नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। क्या उपचुनाव किसी राज्य की सरकार की सेहत को, उसके भविष्य को, उसके बहुमत को प्रभावित कर सकते हैं? मध्य प्रदेश इसका जवाब देगा। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। इट्स अ बिग नंबर। एंड व्हाई इज दिस नंबर सो बिग? क्योंकि इनमें से 27 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, फिर ऑपरेशन कमल हुआ, 28 में से 25 सीटों पे वो खाली हो गई, इस्तीफा हुआ, और 3 सीटें हैं जो विधायकों के निधन के चलते रिक्त हुई है। तो ये 28 सीटों पर चुनाव है। और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, क्या फैक्टर है? देखिए सौरभ, अभी चुनाव में केवल एक ही फैक्टर है जो ग्राउंड पे दिख रहा है और जिसका फायदा थोड़ा बहुत कांग्रेस को है, बट क्योंकि होता क्या है कि जब रूलिंग पार्टी है उसको हमेशा एक एज रहता है बाय इलेक्शंस में, क्योंकि बिकाऊ और टिकाऊ वाला जो मामला है वो डाउन द लाइन पर्कुलेट हो गया है, नीचे नीचे तक। कई बार ऐसे वीडियोस भी आए हैं कि जब कैंडिडेट्स गए हैं तो लोगों ने बोला कि हम बिका हुए माल को अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये जरूर है कि ये एक ऐसा, क्योंकि ये बाय इलेक्शन और बाकी बाय इलेक्शन से इसलिए डिफरेंट है कि बाकी जब भी बाय इलेक्शन होते थे तो नेचुरली किसी की डेथ के कारण होते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार गिरने के कारण, और वो जो मैसेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग गया है कि भाई धोखा हुआ है सरकार के जनादेश के साथ। हाँ, जनादेश के साथ धोखा हुआ है। तो जो जनता है अब ये उसके ऊपर है, वहां की जनता की, जिनने पहले जिसको वोट दिया था दूसरे सिंबल के लिए, अब वो डिफरेंट सिंबल पे वही कैंडिडेट फिर से उनके सामने जा रहा है। पर एक और धोखे की बात हो रही है मनीष जी, की जो सिंधिया समर्थक ग्वालियर चंबल संभाग में कह रहे हैं कि धोखा तो हमारे साथ हुआ, वोट आपने ज्योतिरादित्य के नाम पे, श्रीमंत के नाम पर लिया है ना। और ऐसी सीटें मेरी जानकारी में 16 सीटें ऐसी हैं, 16 सीटें। तो दोनों ही तरह बात है। शिवराज सिंह चौहान फैक्टर है कि नहीं? ठीक है, इनको देखा था, एक पनिशमेंट मिल गया, अभी हिज बैक, थिंग्स आर बैक टू द यूजुअल। वो चीज है कि सब जगह बहुत ही लोकल फैक्टर है? नहीं, लोकल फैक्टर है। शिवराज सिंह का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान शायद अपने उस चेहरे और अपनी कास्ट के कारण ही सीएम बने हुए हैं आज मध्य प्रदेश के। अदरवाइज जब ये स्विच ओवर हुआ था गवर्नमेंट बनने के लिए तो ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। नरेंद्र सिंह तोमर फर्स्ट चॉइस। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी का उसमें था। अब ये है कि ये पूरा जो इलेक्शन जिसके इर्द गिर्द हो रहा है या जिसके कारण हो रहा है, सबसे बड़े लूजर इस इलेक्शन में वही होने वाले हैं सौरभ, क्योंकि 16 की 16 सीटें जीतना सिंधिया जी के बस का भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपकी सीटें घटेंगी, जो आपके सो कॉल्ड डोमिनेंस की सीटें हैं, 16 सीटों में से अगर आप मान लीजिए 10 सीटें जीत रहे हो, 6 हार रहे हो या 8-8 हो रही हैं, तो आपका जो बार्गेनिंग पावर है गवर्नमेंट में, आप हर चीज में जो बार्गेनिंग करते हो, आपने पोर्टफोलियो अपने लोगों के लिए ले लिए, आपने पोस्टिंग ऑफिसर्स की उसी के हिसाब से कराई, तो ये बार्गेनिंग पावर में जरूर एक कर्टेलमेंट होगा इस चुनाव के बाद। बीजेपी के भी संगठन से जुड़े कुछ लोग और सत्ता से जुड़े यही कह रहे हैं कि ये चुनाव ये है कि हमें भाजपा के सिंबल पर स्पष्ट बहुमत मिल जाए, 107 से हम 117 हो जाए, 120 हो जाए, और उस होने में भी सिंधिया खेमे के लोग थोड़े से कम रहे, कट रहे। उसकी जो बात आपने कही, एक उसकी वजह ये भी है कि काफी सारे ऐसे, कम से कम 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो 4-5 बार के विधायक हैं और उनको कुछ नहीं मिला है। कई शिवराज सिंह के जो क्लोज मिनिस्टर्स थे पिछली रिजीम में, उनको भी पोर्टफोलियो नहीं मिल पाया क्योंकि 15% का रिस्ट्रिक्शन है। तो जब ये अभी सिंधिया जी के 14 मिनिस्टर्स हैं, 14 में से आप मान के लीजिए 5 या 7 जीत रहे हैं बस, तो जो बाकी खाली होंगी तो फिल इन द ब्लैंक्स में उनके लोग आएंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राजदीप जी, देखिए, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति कितनी विचारधीन हो गई है। 27 सीटें कांग्रेस जीती है, 26 उनमें से कांग्रेस विधायक है जो अब भाजपा में गए, सभी के सभी को आपने टिकटें दी। फिर कांग्रेस क्या करती है?
8 ऐसे भाजपा के कैंडिडेट थे जो हारे थे उन्हीं कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ, उनको अब आप कांग्रेस की टिकट पर लड़ा रहे हैं। अब आप देखिए ना किस तरह की राजनीति है, इसमें कोई विचारधारा नहीं। कल तक जो भाजपा में था वो आज कांग्रेस की सीट पर लड़ रहा है, जो कांग्रेस का था वो भाजपा की सीटों पर लड़ रहा है। तो जनता के सामने किस तरह की आप एक तरह से किस तरह की राजनीति का एक नमूना पेश कर रहे हैं? ये क्या है? ये आईना, मध्य प्रदेश एक तरह से आईना बन गया है जो हमारी राजनीति बन गई। हमने कर्नाटका में ये देखा है, कर्नाटका में भी इसी तरह से बाइपोल हुए थे। जब आपने कहा ना, बहुत कम ऐसी स्थितियां आती है जहां बाइपोल की वजह से सरकार के पर सवाल उठता है कि इतनी बाइपोल सीटें होती है। और ये एक जानिए, मैंने आंकड़े देखे, 85% बाइपोल्स में जो सत्ताधारी पार्टी है वो जीतती है। इस बार कांटे की टक्कर क्यों हो गई है? क्योंकि जमीन पर, लोकल लेवल पर जिस तरह से लोग पार्टी बदल रहे हैं, उससे ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। ये कमलनाथ का आखिरी दांव है एक तरह से। वो एक तरह से जानते हैं कि दिस इज नाउ और नेवर, और बहुत मुश्किल है उनको एक तरह से अपनी पकड़ बनाना, क्योंकि आपको 28 में से कम 24-25 सीटें चाहिए, फिर आप एक बार फिर अपना गेम खेल सकते हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे कि सरकार बने, लेकिन सिंधिया इतने पावरफुल ना हो। सिंधिया जी के लिए तो ये प्रतिष्ठा की ही लड़ाई है, क्योंकि आप आए, आप मंत्री बनना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि मैं ग्वालियर चंबल का नंबर 1 नेता कम से कम हूं। आप 1 साल पहले तो हारे, लोकसभा हारे। तो सबके लिए आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए ना, ये 2 पार्टी स्टेट है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अगर इसी तरह से लोग बदलते रहेंगे, कभी कांग्रेस में जाएंगे, कभी भाजपा में जाएंगे, तो वोटर क्या करेगा? ये नोट चलते हैं, वहां वोट नहीं चल रहे, नोट चल रहे हैं। दैट इज द सैड पार्ट। मनीष जी, इसी से जुड़ा अगला सवाल है। ये कमलनाथ का बयान बहुत चर्चित हो रहा है, उस पर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है लोगों के बीच? इज इट एन इशू या मीडिया की चकल्लसबाजी ज्यादा है? मीडिया की चकल्लस एक्चुअली क्या हो गया है सौरभ, कि ये जो पूरे इलेक्शंस हैं ये रूरल एरिया में हो रहे हैं, और जहां पर ये बोला गया है वहां ग्वालियर चंबल बेल्ट एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम एंटायर मध्य प्रदेश। तो ये जरूर है कि बीजेपी ने उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करी और किया भी है कुछ हद तक, और फिर डैमेज इसलिए हुआ थोड़ा बहुत जो भी हुआ है कमलनाथ को, बिकॉज राहुल गांधी ने भी उसको अनफॉर्चुनेट बताया। और जब राहुल गांधी ने बोला कि भाई मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके बाद भी उन्होंने अपोलॉजी नहीं मांगी, ही ओनली सेड कि मेरे कहने से अगर किसी को बुरा लगा है तो मुझे खेद है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये इतना बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ रोज एक नए आ रहे हैं। एक साहब ने अभी राजा दशरथ और कैकेयी और मंथरा के ऊपर कमेंट कर दिए हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है इस बार जो है, जिसको मध्य प्रदेश में एक माना जाता था कि भाई बाकी स्टेट से यहाँ पर भाषा की गरिमा और पर्सनल अटैक से लोग बचते थे, मगर ये इस इलेक्शन में पहली बार हो रहा है कि बिलो द बेल्ट भी वार हो रहा है। आप देखिए, जब शिवराज जी पे एक वो वीडियो आया कि नहीं, एक वो बयान आया कि भूखे नंगेों को हम क्यों, कंपैरिजन हुआ था कमलनाथ से, तो उसके बाद शिवराज जी एंड पूरी बीजेपी पार्टी जो है वो खुद को गरीब करके उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था। मगर क्या हुआ, उसी के जैसे ही वो हुआ तो एक वीडियो चला उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर कि भाई ये गलती हो गई, वो इतने गरीब नहीं है जितना वो उस नेता ने बोल दिया। तो वो जो है उसका माइलेज उतना नहीं मिल पाया, और उसको फिर बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया। जिस एग्रेसिवनेस से उसको चालू किया था वो विड्रॉ हो गया। तो मुझे लगता है कि जनता मजे ले रही है इन सब चीजों के, एंटरटेनमेंट खूब हो रहा है, मगर ये जरूर है कि कोरोना के चलते और इसके चलते जो भीड़ें इकट्ठी हो रही हैं, ये बड़ा कंसर्न है हर जगह जहां पर चुनाव हो रहे हैं सौरभ। ये नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है, और जनता वहां क्यों जाती है ये हम सब जानते हैं कि वो कैसे पहुंचते हैं चुनावी सभाओं में। देखिए सौरभ भाई, जब राजनीति जो हम कह रहे हैं विचारधीन हो जाती तो यही होता है ना। पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट कब बन जाता है? जब पॉलिटिक्स में अब कुछ रहा नहीं गया है ना। अगर आज आप इमारती देवी हैं तो आप जनता के सामने क्या कहेंगी? आपने क्यों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए? उस पार्टी को जिसकी आप कठोर आलोचना कल तक कर रहे थे, आज आप उसमें शामिल होते हैं। जो बीजेपी के लीडर आज कांग्रेस में आ गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या कहेंगे जनता को लेकर? तो यही सब चलता है। अगर आप देखिए जिस तरह से कमलनाथ जी ने वो पूरा जो प्रकरण हुआ, फिर हंसने लगे वगैरह, उससे एक मैसेज गया कि कोई एक तरह से एक सीरियसनेस नहीं है राजनीति में,
कि किस वजह से मैं आपको आज वोट दूं या नहीं दूं। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हम देख रहे हैं अन्य राज्यों में भी यही स्थिति। कर्नाटक का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस तरह की राजनीति कर्नाटक में केवल नोटों पर अब चल रही है। वोट की राजनीति अब नोटों की राजनीति कुछ राज्यों में बन गई है। और दुख की बात है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां एक गरिमा हुआ करती थी, एक 2 पार्टी स्टेबल सिस्टम था, वहां भी ये होने लगा। मैं मनीष जी ये जानना चाह रहा हूं कि ये तो एक ओवरऑल बात हो गई, कुछ स्पेसिफिक सीटें जिन पे आप बताना चाहें, कोई फैक्टर कैंडिडेट को लेकर, मंत्रियों को लेकर, खासतौर पे जो मंत्रियों की सीटें हैं वहां पर किस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, मंत्री जो हैं, 2 ऐसे मंत्री हैं जो सिंधिया जी को राइट और लेफ्ट माने जाते हैं, तुलसी सिलावट एंड गोविंद राजपूत। तो जो गोविंद राजपूत जी हैं, जिनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर, तो बीजेपी वाले जो अंदर खाने की वो है कि वो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास चाह रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ही इज गोइंग टू लूज। केवल एक जो तुलसी राम सिलावट है वो थोड़े टफ कंटेस्ट में है और उनको थोड़ा एज है। और जैसे एक इमरती देवी इसलिए जीत जाएंगी मुझे लगता है क्योंकि एक तो अभी उनका इशू हो गया, और पिछले बार भी जब वो जीती थी सौरभ, तो वो 56,000-57,000 वोट से जीती थी। तो अब वो कुछ भी हो जाए, मतलब ये बिकाऊ टिकाऊ वाला कितना भी पेनिट्रेशन हो वहां पर, बट एक महिला होने के कारण और फिर ये जो अभी हाइप क्रिएट हुआ है, तो ये 2 सीटें मेरे को लग रही हैं कि ये क्लियर जो है मिनिस्टर्स जीत रहे हैं सिंधिया जी वाले। बाकी जगह सब जो है बिल्कुल नेक टू नेक में फंसे हैं। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो 16 जगह इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें से 10 ऐसे एरिया हैं कि जहां पर बीएसपी फैक्टर भी है, और मध्य प्रदेश में केवल 2 ही ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर बीएसपी का थोड़ा बहुत वजूद रहा है अभी। और उसमें से ज्यादा वजूद अगर अपन बोले 70% वजूद वो उसी ग्वालियर चंबल एरिया में है, क्योंकि 2018 में भी जहां पर ये इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कई जगह बीएसपी का जो कैंडिडेट था वो सेकंड आया है। तो बीएसपी जो है वो बड़ा एक फैक्टर इसमें हो सकता है, वो किसी का भी जिसको बोलते हैं चुनावी गणित बिगाड़ सकता है, क्योंकि 2 पार्टी वाला बाकी स्टेट मतलब जो मध्य प्रदेश है उसके लिए बिल्कुल सही है, मगर ये चंबल ग्वालियर जो एरिया है वहां पर बीएसपी फैक्टर भी बड़ा डोमिनेंट है। ओके, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है मनीष जी कि बीजेपी का जो आला कमान है, यानी कि जो दिल्ली वाला सब ब्रिगेड है, वो कितना एक्टिव नजर आ रहा है कि पूरी तरह से स्टेट यूनिट के भरोसे छोड़ दिया गया है? बाय इलेक्शंस में जनरली स्टेट के ऊपर ही होता है, और मतलब बहुत सारे बाय इलेक्शंस देखें तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सेंट्रल लीडर आके यहाँ पर प्रचार कर रहा है। ये जरूर इस बार हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका राहुल की बात चल रही है, सचिन पायलट को, क्योंकि गुर्जर बेल्ट भी है उधर पर, तो ये एक अभी बात शुरू हो गई है कि उनका रोड शो कराएंगे, वो पीताम्बरा माता जी जो है उनके दर्शन करने वो आएंगे। जनरली सेंट्रल लीडरशिप बाय इलेक्शन से दूर रहती है, बट इस बार केवल कांग्रेस की तरफ से अभी, क्योंकि उनकी जो लिस्ट भी आई है आपका बीजेपी वालों की, उसमें स्टार प्रचारक जो है उसमें अधिकतर लोग लोकल ही हैं, बट कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें बाहर के चीफ मिनिस्टर्स और इस तरह के लोगों का भी नाम है। तो लोकल फैक्टर पे ही लड़े जाते हैं, वो लोकल लीडरशिप और उनको संगठन पे इतना भरोसा रहता है बीजेपी को, क्योंकि उनका संगठन ऑब्वियसली बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा बेहतर काम करता है। एक फैक्टर और है कि संघ और भाजपा को अब इस तरीके से दबाव में सरकार चलाने की आदत नहीं है। वो जमाना बीत गया जब गठबंधन के सहयोगियों के दबाव में बाबूलाल मरांडी का इस्तीफा ले लिया जाता था, किसी और का कि नहीं साहब किसी तरह बना रहे बचा रहे वाला मामला है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यशैली में कुछ बदलाव लग रहा है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, और ये जो 4था टर्म है उनका, उसमें उनको उतना फ्री हैंड दिखता नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। वो कोई भी डिसीजन ले लेते थे, अब वो छोटी छोटी बातों के लिए हाई कमान के पास जाते हैं, मतलब इवन पोर्टफोलियो के लिए वो 4 बार उनको चक्कर लगाने पड़े। तो उसका कारण यही है कि जो वहां की लीडरशिप है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो शिवराज सिंह चौहान को अब ज्यादा जो है आगे का टाइम नहीं देगी, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, क्योंकि योगी अब 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी भी हैं, सहज भी हैं, संघ में भी संबंध है। तो ये फैक्टर किसी और को प्रॉब्लम ना करे तो शायद हो सकता है उनको ठिकाने लगा दिया जाए। नहीं, और ये भी तो हो सकता है ना कि शिवराज जी को केंद्रीय कैबिनेट में समायोजित कर लिया जाए।
केंद्रीय कैबिनेट का तो उनको 2 बार पहले भी, सौरभ, एक बार डिफेंस का और एक बार एग्रीकल्चर का। मनीष जी तब वो मना करने की हैसियत में थे। हाँ, ये सही है, ये सही है। एग्रीड 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 एग्रीड। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही। इसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की यही स्ट्रेटेजी रहती है, वो आसानी से भूलते नहीं। शिवराज सिंह चौहान को कई साल पहले 2013 में आप जानते होंगे, कुछ दिनों के लिए एज अ पोटेंशियल राइवल टू नरेंद्र मोदी, जब नरेंद्र मोदी जी का नाम पहले बार चला तो लोग पूछ रहे थे अगर मोदी जी नहीं तो कौन। वो तो अडवाणी जी का एक बयान आया था कि भाजपा के कई काबिल मुख्यमंत्री हैं। हाँ। बिल्कुल, अडवाणी जी का बयान आया था। इतनी आसानी से मोदी जी और अमित शाह जी नहीं भूलते ये सब। और अगर कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बदलते हैं और शिवराज सिंह और कमजोर होते हैं इन बाईपोल्स के बाद, तो कौन जाने, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। उनको केंद्र में लाया जा रहा है। एक बात भी मध्य प्रदेश में चल रही है और मनीष जी इस पर ज्यादा बात कर सकते हैं कि एक तरह से जो बीजेपी की छवि बनी थी कि वो ओबीसी नेताओं को आगे कर रहे थे, अब पिछले 1 साल में ब्राह्मण नेताओं को किया है। जिस तरह से कई ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने आगे किया है, मंत्री बनाया है, अध्यक्ष बनाया है, लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इज प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट शिवराज भाजपा। एक तरह से एक नई लीडरशिप के लिए धीरे धीरे नरेंद्र सिंह तोमर का ऑफकोर्स नाम चलता है कि एज अ पोटेंशियल कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द फ्यूचर, नरोत्तम मिश्रा का नाम चलता है, कई नाम आते हैं, लेकिन पहली बार नाम तो आ रहे हैं। इतने सालों में जब शिवराज सिंह चौहान का राय एक तरह से वर्चस्व था, नाम भी नहीं आते थे, अब नाम की बात तो हो रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। अगर बाईपोल के बाद शिवराज कहीं कमजोर हो जाते हैं तो जरूर इसका फायदा उठा सकती है बीजेपी हाईकमांड, और मध्य प्रदेश में एक तरह से चीफ मिनिस्टर का बदलाव करके शिवराज को सेंटर में यूनियन एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रिप्लेस वन मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर विद अनदर, ये भी हो सकता है। मे बी, और मे बी ये हो सकता है कि नॉट इमीडिएटली। हाँ, ये सब सर, व्हाट इज 1 ईयर इन पॉलिटिक्स, 1 साल में बहुत कुछ बदलता है। नीतीश कुमार हो या शिवराज सिंह जी हो। बहुत शुक्रिया मनीष दीक्षित जी, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।